है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। वक्त है 4 के वार का। मेरे साथ मौजूद है शिखा, आयुष और विवेक। मध्य प्रदेश के गुना में पत्थरबाजी की घटना के विरोध में हिंदू संगठन का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला और ये आज भी जारी रहा। हिंदू संगठनों का कहना है कि जल्द से जल्द सभी आरोपियों को अरेस्ट कर कार्रवाई की जानी चाहिए। आपको बता दें, गुना में शनिवार को हनुमान जयंती के अवसर पर निकाले जा रहे जुलूस पर पत्थरबाजी के बाद एफआईआर दर्ज हुई है। बीजेपी पार्षद ओम प्रकाश कुशवाहा गब्बर की शिकायत पर 5 नामजद और 15 से 20 अज्ञात आरोपियों पर मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक अब तक 10 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। आरोपियों पर हत्या के प्रयास, मारपीट, तोड़फोड़ और इसके साथ ही अलग अलग धाराओं में एफआईआर भी दर्ज की गई है। बीजेपी पार्षद ने अपनी शिकायत में गोली चलने तक की बात कही है और कल सुबह बीजेपी पार्षद ने एफआईआर में आरोपियों के नाम बढ़ाए जाने के लिए आवेदन भी दिए। पुलिस ने पत्थरबाजी के आरोप में सबीर, सोनू, अनस, शकील, साहिल, सौरभ, अतीक, विक्की पठान को भी अरेस्ट किया है। म्यांमार में एक बार फिर से भूकंप के तेज झटकों ने लोगों को दहशत में डाल दिया। आज सुबह 10:06 पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। इस भूकंप की तीव्रता 4.1 मापी गई है। म्यांमार में 24 घंटे में दूसरी बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। फिलहाल किसी भी तरीके के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन लोग अभी भी हालिया त्रासदी से उबर नहीं पाए, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। म्यांमार में इससे पहले 28 मार्च को 7.7 तीव्रता का भीषण भूकंप आया था। उस त्रासदी में अब तक 3600 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 5000 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। सेना और राहत एजेंसीज अभी भी कई इलाकों में बचाव कार्य चला रही हैं और ऐसे में एक बार फिर से भूकंप के तेज झटके म्यांमार में देखे गए। भगोड़े मेहुल चौकसी को लेकर बड़ी खबर सामने आई। पीएनबी से हजारों करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोपी मेहुल चौकसी को बेल्जियम में गिरफ्तार किया गया। मेहुल चौकसी स्विट्जरलैंड भागने की फिराक में था, लेकिन भारतीय एजेंसियों ने इसकी जानकारी बेल्जियम की एजेंसियों को दी। इसके बाद उसे 12 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया गया। सूत्रों के मुताबिक मेहुल चौकसी ने बेल्जियम की एजेंसी से भारत और एंटीगुआ की नागरिकता की बात छिपाई थी और वहां से स्विट्जरलैंड भागने की कोशिश कर रहा था। यह भी सामने आया कि वो कैंसर का इलाज करवाने के बहाने बेल्जियम पहुंचा था। भारतीय जांच एजेंसियां सीबीआई और ईडी उसकी हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए थी। जैसे ही सामने आया कि मेहुल स्विट्जरलैंड भागने की फिराक में है, तो भारतीय एजेंसियों ने बेल्जियम जांच एजेंसियों को अलर्ट किया और चौकसी से जुड़े तमाम दस्तावेज और मुंबई कोर्ट की ओर से जारी अरेस्ट वारंट के कागजात शेयर किए। उसके बाद बेल्जियम की सुरक्षा एजेंसियों ने चौकसी को पकड़ा। बेल्जियम में गिरफ्तारी के बाद मेहुल चौकसी ने अपने खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए कोर्ट से जमानत मांगी है। उसकी ओर से कहा गया कि इलाज कराने के लिए एंटीगुआ और बारबुडा से बेल्जियम आया था और अपनी पत्नी के साथ एंटवर्प में रह रहा था। यहां पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण जारी है। इस बीच मंदिर की सुरक्षा को लेकर विशेष ध्यान रखा जा रहा है। मंदिर के लिए एक मजबूत दीवार बनाई जाएगी, इसकी तैयारी कर ली गई है। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने एक अहम घोषणा में बताया कि श्री राम जन्मभूमि परिसर की सुरक्षा को अभेद्य बनाया जा रहा है। मंदिर की सुरक्षा के लिए 4 किलोमीटर लंबी अत्याधुनिक तकनीक से युक्त दीवार का निर्माण शुरू किया जा रहा है। यह दीवार यूपी के जेलों की दीवारों से भी अधिक मजबूत होने वाली, ऊंची और हाईटेक होने वाली है। यह दीवार सुरक्षा दीवार में एडवांस टेक्नोलॉजी सेंसर लगाए जाएंगे जो किसी भी अनवांटेड एक्टिविटी की पहचान कर इमीडिएटली कंट्रोल रूम को अलर्ट भेजेंगे। किसी भी सुरक्षा उल्लंघन पर तुरंत एक्शन लिया जा सकेगा। इस प्रोजेक्ट को इंजीनियर इंडिया लिमिटेड द्वारा पूरा किया जाएगा। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने बताया कि अगले 6 महीने में मंदिर निर्माण से जुड़े कई जरूरी काम पूरे किए जाएंगे। इसके बाद आने वाले 18 महीने में सुरक्षा दीवार का निर्माण कार्य भी पूरी तरीके से पूरा कर लिया जाएगा। 1 हफ्ते के भीतर सॉइल टेस्टिंग के साथ इसका निर्माण कार्य स्टार्ट हो जाएगा। बिहार में अक्टूबर या फिर नवंबर में विधानसभा चुनाव से पहले होने हैं और उससे पहले केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की प्रेशर पॉलिटिक्स की शुरुआत हो चुकी है। जीतन राम मांझी ने मीडिया से बातचीत में बीजेपी और जेडीयू पर अपने पार्टी के साथ भेदभाव के आरोप लगाए और 40 सीटों की डिमांड भी की। उन्होंने कहा कि हम 20 विधायक चाहते हैं और इसके लिए 35 से 40 सीटें जरूरी हैं। उन्होंने 20 सूत्रीय समिति के गठन में पार्टी की उपेक्षा पर नाराजगी भी जताई है। जीतन राम मांझी ने कहा कि ब्लॉक लेवल पर भी 20 सूत्रीय समिति के गठन में बीजेपी और जेडीयू ने आपस में सीटें बांट ली। हमारी पार्टी को दरकिनार कर दिया गया। मीडिया से बातचीत में जीतन राम मांझी ने कहा है कि पार्टी कार्यकर्ताओं की तरफ से 35 से 40 सीटों की मांग की जा रही है, लेकिन हम हर हाल में एनडीए के साथ हैं और पूरी मजबूती से
गठबंधन का समर्थन करेंगे। मतलब साफ है कि चुनाव से पहले मांझी प्रेशर पॉलिटिक्स से अपनी सीटों में इजाफा करना चाहते हैं, क्योंकि दूसरी तरफ चिराग पासवान भी हैं, वो भी इतनी ही सीटों पर दावेदारी ठोक रहे हैं। जदयू और भाजपा आपस में बांट ले रहा है और हम सेकुलर को दरकिनार कर दे रहा है, तो इस पर हम कहते हैं, हमने कहा है, बात किया है जेपी नड्डा साहब से, सम्राट अशोक चौधरी से, हम संजय झा जी से बात किया है और दिलीप जायसवाल जो अध्यक्ष हैं उनसे बात किया है कि भाई आप लोग हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर को अपने गठबंधन में मान रहे हैं कि नहीं। उन लोगों ने कहा गलती हो गई, लिस्ट दीजिए, हम सुधार देंगे। वहीं गुजरात में एक बार फिर समुद्री रास्ते से आ रही ड्रग की बड़ी खेप पकड़ी गई है। गुजरात एटीएस और इंडियन कोस्ट गार्ड के ज्वाइंट ऑपरेशन में कामयाबी मिली। इंडियन कोस्ट गार्ड ने 12-13 अप्रैल की रात को गुजरात एटीएस के ज्वाइंट ऑपरेशन में गुजरात तट के पास IMBL से 1800 करोड़ रुपए की 300 किलोग्राम नशे की खेप जब्त की। तस्करों ने ICG जहाज को देखते ही रिस्ट्रिक्टेड स्टॉक समुद्र में फेंक दिया और इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन पार कर भाग गए। कोस्ट गार्ड के जवानों द्वारा समुद्र से ड्रग्स की खेप बरामद कर आगे की जांच के लिए गुजरात एटीएस को जिम्मा सौंपा गया है। इतनी बड़ी तादाद में ड्रग्स का पकड़ा जाना ड्रग्स तस्करी के खिलाफ सरकारी एजेंसियों में मजबूत तालमेल का रिजल्ट है। बता दें कि गुजरात में इससे पहले भी एटीएस, कोस्ट गार्ड और एनसीबी ज्वाइंट ऑपरेशन में ड्रग्स की बरामदगी कर चुके हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक सूत्र में बांधने का सपना मोदी सरकार ने पूरा कर दिखाया है। दक्षिण में श्रीलंका की सीमा पर पंबन ब्रिज और दूसरी तरफ कश्मीर का चेनाब ब्रिज, इसके जीते जागते उदाहरण आपको नजर आ रहे हैं। जल्द ही जम्मू कश्मीर की पहली वंदे भारत ट्रेन चेनाब ब्रिज पर दौड़ती नजर आएगी। चेनाब ब्रिज का काम अब पूरा हो चुका है। जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी पर बना दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल भारतीय इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है। इस पुल के बनने से कश्मीर घाटी का देश के रेलवे नेटवर्क से सीधा संपर्क हो पाएगा। प्रधानमंत्री मोदी 19 अप्रैल को कश्मीर तक वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन करने वाले हैं और पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी वो दिखाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 272 किलोमीटर लंबे उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक के साथ साथ इस मौके पर जब पहुंचेंगे तो श्री माता वैष्णो देवी कटरा से वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाते हुए नजर आएंगे।